हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर। लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं वो इनाम पाने को। थोड़ी देर हम अपने आप को सोचे, क्या मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं? हमारा लक्ष्य क्या है? कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम आए किस लिए हैं। हालेलुया। गीत में हमने गाया है, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं वो इनाम पाने को। मेरा इनाम मिलेगा जरूर उस दिन प्रभु से, कोई शत्रु उसको छीन नहीं सकता। पाऊंगा इनाम में दूतों के सामने, राजा यीशु के हाथों से। हालेलुया। हमारे इधर बीच झुंड में कितने टाइप के लोग हैं। एक तो ऐसा है, उसको यही नहीं पता कि मैं चल क्यों रहा हूं। क्योंकि हम जब प्रभु के पीछे चल रहे, एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हमने गीत में गाया है, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। लक्ष्य की ओर का मतलब निशाने की ओर। अगर हम लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ रहे, हमारा परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर के मार्ग में चलते समय हम बीच बीच में कभी अपने आप को जांचते भी रहे कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं या कहीं दूसरी ओर तो नहीं जा रहा हूं। स्तुति हो परमेश्वर। आज हम एक ऐसी घटना सीखने जा रहे हैं जो 131 प्रांतों पर राज्य करने वाला था। इधर हमारा जो मोदी है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री जी, पहले हमारे यहाँ इंडिया में 29 राज्य हुआ करते थे, अभी 28 ही है। क्योंकि 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया, आधा लद्दाख की ओर चला गया, तो 29 थे, अभी 28 ही बचे हैं। मगर वो एस्तर की किताब में जब हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, एक ऐसा राजा, फारस का राजा था जो 127 प्रांतों पर राज्य करने वाला था। आज हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु एक बार और तू हमसे बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक क्योंकि जब तक प्रभु का आत्मा हमें ना सिखाए, हम सीख नहीं सकते। हालेलुया। हम उस राजा के बारे में सीखने जा रहे हैं कि जब वो अपनी
धन संपत्ति लोगों को जब दिखाने के लिए उसने जगह जगह से बुलाया, उसको दिखाने में 6 महीने लग गए। कितना बड़ा राज्य होगा उसका, कितना बड़ा वैभव होगा। हम इतने बड़े चिड़ियाघर को एक दिन में घूम के आ जाते हैं, उससे पहले घूम के आ जाते हैं और थक जाते हैं। मगर उस राजा का जो वैभव था, 6 महीने तक उनको दिखाया उसने, उसकी शान जो शौकत, उसका रहन सहन। तो हम थोड़ा सा वचन से आज प्रभु का आत्मा हमें सिखाए उस राजा के बारे में थोड़ा सा। हाँ, हम प्रार्थना की हालत में रहें। प्रभु आज एक बार और हमसे बात कर। निकाल लेंगे एस्तर की किताब, उसका 1 से पढ़े हम, 1 का 1 एस्तर की किताब। सब निकाले। क्षयश नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयश है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। कूश, ये कूश के बारे में जानते हैं? हिंदुस्तान से लेकर कूश। ये कुश जो है, जब हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे, जो अदन की बाटिका है ना, उत्पत्ति में, तो वहां से जो 4 नदियां जो बहकर जाती थी, तो एक जगह है उधर कुश भी नाम आया है। निकालो उत्पत्ति, थोड़ा सा पढ़ के देखे उसमें। उसका 2 का 13। उत्पत्ति 2 का 13। दूसरी नदी का नाम गियोन है। ये वह है जो कुश के सारे देश का घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम यानी कि कुश जो हमने इधर पढ़ा है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान से लेकर जिधर जो अदन की बाटिका थी कुश, वहां से लेकर हिंदुस्तान से लेकर वहां तक का इसका क्या था? राज्य था। किसका? ये फारस का जो राजा है। अभी हमारे मोदी जी का तो क्या है, इंडिया में ही राज्य है, मगर इसका कितना था? 127 प्रांतों पर। तो बेटा पढ़े इसको थोड़ा सा आगे। दूसरी नदी का नाम, नहीं उधर नहीं, वापस एस्तर में आएंगे। उन्हीं दिनों में जब क्षयश राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे की सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वे उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा।
इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। हाँ। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। हाँ, इधर रुक जाए बस। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम एक एक को आज इन वचनों के द्वारा हम एक एक से बात करें। हमारे जिंदा और जलाली परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, एक बार और तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर, हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे थे, फिर भी आपका प्यार था प्रभु, हमको आपने प्रभु तेरे प्रेम की रस्सी से बांध कर लिया आया। प्रभु हम जैसे आए वैसे ना जाए, हम एक एक से बात कर। प्यारे परमेश्वर, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, फिर भी तेरी अपार कृपा है, तूने अभी तक छोड़ा नहीं। आज एक बार और प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा आपका प्रकाश हम पर उंडे। आयु एक एक को आपके बलवंत हाथ में देते हैं प्रभु, तू एक एक से बात कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इधर हम एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ रहे हैं जो 127 राज्यों पर क्या करता था, प्रांतों पर राज्य करता था। तो इसको क्या है, ऊपर जब हम देखते हैं, यहाँ पर जब हमने देखा है कि जो राजा जो था उसने अपने राज्य के 3रे साल में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया और फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सामने आए और वे उन्हें बहुत दिन तक 180 दिन तक अपने राजसी वैभव धन और अपनी जो महिमा जो अनमोल पदार्थ थे उनको दिखाता रहा। और जब इनको जिनको बुलाया था दिखाने के लिए, उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम और उनको जो अपना वैभव जो था वो उनको दिखा रहा। 180 दिन लगभग, यानी कि 6 महीने। कितना मतलब इससे हम देखते हैं कि खाने पीने का जब हुआ तो उसने अपने सूसनगढ़ जो राजगढ़ था वहां के आखिरी दिन 7 दिन तक उनको भी बुलाया और वहां पर दाख मधु खाने पीने की जेवनार सारी, यानी कि उसको पार्टी का बहुत शौक था, यानी कि जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं ना, पार्टी करना, अपना राज वैभव दिखाना लोगों को। ये जो ऊपर हमने पढ़ा है इसके ये चरित्र को दिखाता है। क्या दिखाता है इसके, यानी कि अपने राजभवन दूसरों को दिखाना, रहन सहन दिखाना, अपना खाने पीने का तरीका, पहनने और लोगों को, इसलिए उसने बुलाया ताकि लोग देखें। तो जब इन बातों से, जो ऊपर की बातों से हम इस राजा के जो देखते हैं कि ये कैसा था, ये भोग विलासी था। ये कैसा था, ये भोग विलासी। भोग विलास का मतलब है? है? थोड़ा कुछ बताए करो, हेल्प करे करो मेरी जरा कुछ। है? क्योंकि जब इधर ऊपर जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने से कुछ उसका कुछ निचोड़ तो निकाले करो। हम बस पढ़ लेते हैं, पढ़कर थोड़ा कुछ कोशिश करो कि इसमें कुछ मिले हमें। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं, 4 पढ़े बेटा, इसका 4 5। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा।
इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन यानी कि इसको जो इंद्रिय हम जब बोलते हैं, इंद्रिय जो 5 इंद्रिय होती है, जो इसको खुश करने का जो मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए भोग विलास पार्टी ये सब करने का इसको क्या था, ऐसा स्वभाव था इसका। अगर आज हम देखें तो संसारिक लोग भी ऐसे ही जीते हैं, क्योंकि आज अगर देखें, पहले तो राजाओं का समय था, अब राजाओं का नहीं है, मगर देखें तो आज भी लोग राजा से कम नहीं है। संसार के लोग अभी भी क्या है, जैसे वो राजा अपनी शान शौकत दिखाने के लोगों को बुलाया है, आज भी संसार के लोग कैसे हैं, ऐसे ही हैं, हैं? घर में चाहे कुछ नहीं होगा, मगर हाथ में देखेंगे तो महंगा फोन, ये क्या दिखा रहे हैं, अपना वैभव दिखा रहे हैं, है ना, है? घर में चाहे कुछ भी होगा मगर कपड़े बढ़िया चाहिए, ये सब क्या है, ये दिखावा है। ये जैसे राजा ने 6 महीने तक 180 दिन तक क्या कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए बुलाया कि आओ हमारा रहन सहन देखो, हमारा खाना पीना देखो। किस लिए बुलाया, अपनी बड़ाई के लिए, क्योंकि जब लोग आएंगे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ भाई राजा कितना ठाड़ से रहता है। पार्टी जब करते हैं तो पार्टी, आज संसार के लोगों को देखो, कुछ भी हो जाए, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, मगर दिखाएंगे लोगों को। आज क्या है, उस समय राजाओं का जमाना था, आज राजा नहीं तो आज सब घर घर के राजा ही हैं। ये सब संसार के लोगों में आज हो रहा है, मगर अगर देखें संसार में तो हो रहा है, मगर हमारा जो मसीह समाज है ये भी इससे अछूत, यानी कि इससे छूटा हुआ नहीं। ये भी संसार में तो दिखावा हो रहा है, हमारे मसीह में भी ऐसा ही है। आ रहा है समझ में आपको कुछ? क्योंकि राजा जो लोग थे पहले दिखावा बहुत करते थे, अपनी शान शौकत। सुलेमान के पास जो वैभव था, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे उसके पास भी। आज भी क्या है, संसार के लोग यही तो है, उनको क्या चाहिए आजकल, बस पार्टी, मौज मस्ती, दिखावा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया जूता पहनना, बढ़िया फोन लेके चलना, कुछ भी, ये सब क्या है, संसार में यही है। तो ये संसार में ये सब कुछ होने के बाद अगर देखें तो आज कलीसिया में भी यही चीज घुसा हुआ है। तो इधर जब हम देखते हैं, जो हम इस राजा के जो चरित्र के बारे में, हम उसका जो जीने का जो तरीका है वो हम जब देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसने क्या करा, यहाँ पर पढ़े बेटा, यहाँ पर जब हमने पढ़ा था, वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों से चांदी। 7 पढ़े बेटा, 7। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप से सोने के बर्तनों में क्या है, पिलाया जाता था। आज देखे तो लोग क्या है, जैसे वो राजा जो दाख मधु है सोने के बर्तनों में अपने जो मेहमान आए थे उनको पिलाता था। देखिए तो क्या है, दारू जो है क्या एक नशे को दिखाती है। आज इस संसार में क्या है, लोग नशे में ही हैं। किस में है, नशे में ही है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, बड़ा और पढ़ ले इसको थोड़ा सा। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। जैसा अतिथि चाहे वैसे उसके साथ बर्ताव करना, यानी कि कोई जबरदस्ती नहीं करना। आज अगर देखें तो इन बातों से हम क्या सीखेंगे, आज प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें कुछ जो तू सिखाना चाहता है हमें सिखाए। क्योंकि ये राजा जो थे उस समय के,
अपना वैभव दिखाते थे। तो संसार में आज वही हो रहा है। लोग क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि पार्टी चाहिए उनको, चाहे भले चाहे कर्जा हो जाए, दिखावा चाहिए। तो बाहर के लोग तो हैं, वही चीज अगर हम मसीह में भी हो गई तो फिर उनमें और हमारे में फर्क क्या है? तो यहाँ पर जब हम पढ़ते समय इन बातों से हम क्या सीखते हैं कि जैसा उस राजा का जो जीवन था, तो उसको जब हम देखकर अगर आगे बढ़ते हैं हम, आज अगर जो वर्तमान का मतलब अभी जो समय है, अगर मसीह लोगों को हम देखें तो अभी सामाजिक का मतलब जब हम समाज के बीच में रहते हैं, तो समाज के बीच में रहते समय या हम पहले तो आर्थिक परिस्थिति में हम कमजोर थे, मगर आज समाज के बीच में भी हम अच्छे हैं। और आर्थिक देखें तो पैसे में, धन संपत्ति में भी हम सब कुछ क्या है, अच्छे हैं। प्रभु के धन्यवाद दें हम तो। मगर उस बीच में अगर हम जब देखें, बेटा एक वचन निकाल कर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमें इन ऐसी चीजों के बीच में, ऐसी चकाचौंध के बीच में प्रभु हमको क्या करे, तेरी मर्जी के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब अगर आज हम देखें परमेश्वर की दया से, आज अगर हम देखें तो हम वैसे देखे जाए तो हम किसी से इतने कमजोर भी नहीं हम। प्रभु ने हमें अच्छा रहन सहन, खान पान सब दिया है, समाज के बीच में रहते हैं, अच्छी उधर बातचीत भी अच्छी है। उनके बीच में रहते समय भी हमको कहने का मतलब जो यहाँ की जो चकाचौंध है उसमें नहीं फंसना। जैसे लोग, संसार के लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो एक आयत पढ़वाऊंगा मैं, जल्दी से निकाल ले बेटा उसको। लूका अगर आज हम देखें मसीह के पीछे चलते समय भी, अगर आज भी हमको अगर चकाचौंध, दुनिया की चकाचौंध, यहाँ का रहन सहन आज भी अगर हमें लुभाती है, यानी कि अभी तक हम मिस्र से निकले नहीं हैं, अगर आज भी उसी चकाचौंध में हमारा मन जा रहा है, उधर ही खिंचाव है, कहने का मतलब अभी तक हमारा सही से छुटकारा नहीं हुआ है। तो इसीलिए एक वचन है, लूका निकालेंगे, लूका उसका पढ़ेंगे बेटा हम 21 का 34 पढ़ेंगे हम। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ, इधर रुक जाए हम। इधर जब हम पढ़ते हैं, सबने निकाला, इसलिए क्या करो, हम सावधान रहें। वचन क्या कहता है? सावधान रहें। क्योंकि उधर जब हमने एस्तर में राजा का जो रहन सहन देखा था, अभी हमारे मोदी जी हैं, वो तो 28 राज्यों पे क्या करते हैं, राज्य कर रहे हैं, प्रांतों पर, इधर राज्य पर। मगर जो हमने जो राजा के बारे में देखा, वो 127 प्रांतों पर जब राज्य करता है, उसका हमने जो रहन सहन देखा, राजा अपना वैभव लोगों को दिखा रहा है, उनको खाने पीने के लिए बुलाया। तो उससे हम ये थोड़ा सीख कर आगे बढ़ेंगे कि उसी तरह राजा की तरह संसार के लोग क्या कर रहे हैं, दिखावा करके जी रहे हैं। वो संसार की चकाचौंध में फंसे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। अगर हमको परमेश्वर ने चकाचौंध से निकालकर, संसार से निकालकर अलग किया है और आज भी हम अन्य जातियों की तरह चकाचौंध में फंसे हैं, तो यानी कि अभी तक हमारा अच्छी तरह से उद्धार नहीं हुआ है। अभी भी हम उसी में क्या है,
फंसे हुए हैं। तो इसलिए वचन यहाँ पे कहता है सावधान सावधान रहो, क्योंकि अगर अभी भी हम चकाचौंध में फंसे हैं, अभी भी हमारा मन वही पार्टी करने वाला, वही मौज मस्ती करने वाला अभी भी है, तो यानी कि अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी हमारा, आप देखना, कभी कभी आपको देखना, शराबी को हम चाहे कितना भी बोले, सुबह उठ के तुरंत क्या करेगा, कितना भी लड़ लो, मार लो, चिल्ला लो, सुबह उठ के फिर सुबह सुबह भागेगा दारू पीने के लिए। क्योंकि उसका क्या है, सही से अभी छुटकारा नहीं हुआ। तो उसी तरह जब यहाँ पर हम बेटा दोबारा से पढ़े इसको 34, इसलिए सावधान रहो, इसलिए क्या करो, सावधान रहो, यानी कि अभी भी तुम्हारा खिंचाव उधर है, तो तुम क्या करो, सावधान रहो, क्योंकि वो चोर के नाई आने वाला है। आपने देखा कहीं कहीं लगा रहता ना बोर्ड, जब खतरे वाली जगह आती है तो कहते हैं सावधान रहो, यानी कि आगे गड्ढा है, कहीं गिर ना जाओ, आगे सड़क टूटी हुई है, आगे रास्ता क्या है, बंद है, स्पीड है, तो धीरे गाड़ी ले आओ, सावधान, क्योंकि अगर सावधान नहीं रहोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वचन कहता क्या है, सावधान रहो। आगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, तुम्हारा मन खुमार, ये खुमार एक शब्द है, इसमें से हम जब कुछ बातें निकालेंगे, खुमार इसका मतलब क्या है, ये बहुत जगह बाइबल में ये शब्द आए हैं। मैं कितनी बार इसको पढ़ कर जब समझ में नहीं आते थे, आगे निकल जाते थे हम। कभी कभी कोई चीज़ हमको समझ में नहीं आती तो हम क्या करते, उसको छोड़ देते, आगे निकल जाते हैं। ये बहुत जगह मिलेगा बाइबल में खुमार। ये खुमार का मतलब क्या है, ये खुमार का मतलब जब मैंने देखा तो मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा ये खुमार ऐसा है, जब कोई शराब पीता है ना, एक जब नशेड़ी जो होता है, सुबह जब उठता है ना, तो उसके शरीर में फिर भी क्या है, या तो सर दर्द रहेगा, या ऐंठन सी रहेगी, जकड़न सी रहेगी, पूरा फ्रेश नहीं रहेगा, आंखों में दर्द वगैरह रहेगा। ये खुमार का मतलब यही है, शरीर में दर्द भी रहता है, ये खुमार का मतलब यही है। कहने का मतलब, अगर सही से हमारा छुटकारा नहीं हुआ ना, हमारा शरीर में दर्द रहता है, उसी तरह ये खुमार का मतलब यही है, यानी कि अभी भी क्या है, वो उसी संसार में क्या है, अभी भी उसको नशा सा है, अभी भी खुमार सा है, यानी कि पूरा फ्रेश मन नहीं है। इसलिए कहता है सावधान रहो, तुम्हारे खुमार और मतवालेपन। मतवालेपन का मतलब जैसे पागलपन होता ना, उसको मतवालापन कहता है, पागलपन को, यानी कि जो नशे में ज्यादा टुल्ली रहता है। मेरा इधर जो विषय हम जो सीख रहे हैं, आज भी बहुत से लोग संसार में मतवालेपन है, संसार में टून है, अभी तक संसार में ही फंसे पड़े हैं अभी तक। इसलिए वचन कहता है उनसे क्या करो, तुम सावधान रहो। अगर अभी भी तुम्हारा खिंचाव उधर है, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो आएगा, तुम उसके साथ फिर उठाए नहीं जाओगे, क्योंकि अभी तक तुम्हारा खिंचाव किधर है, उधर ही है। तो हमारा नशा किसमें होना चाहिए, मसीह में होना चाहिए। हमारी जकड़न किसमें होना चाहिए, मसीह में होनी चाहिए। अगर उधर अभी तक नहीं है तो लिखा सावधान। अगर अभी भी हमारी खिंचाव संसार की ओर है, पार्टी वाला अभी भी मन है, दिखावे वाला मन अभी भी है, वही स्वभाव अभी भी है, यानी कि तुम खतरे में हो। अभी भी तुमको शान शौकत वाला जीवन जीने का मन है। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये फोन है, इसको जेब में भी तो रख के चल सकते हैं, मगर हमें तो क्या करना है, दिखाना कि हमने भी भाई छोटा मोटा नहीं लिया हुआ है। तो ये क्या है, ये सब वो राजा जो शान शौकत दिखाने के लिए बुलाया था, ये वही है। अगर आज हम मसीह में आने के बाद भी दिखावे वाला जीवन जी रहे हैं, हम अभी भी क्या है, धोखे में हैं। हमारे अंदर मसीह दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए। हम तो अभी भी ये दिखा के चलते हैं, कपड़े नीचे होने चाहिए, ऊपर होते जा रहे हैं, ये दिखा रहे हम अभी भी। दिखना क्या चाहिए, मसीह दिखना चाहिए। इसलिए वचन कहता है तुम क्या करो, सावधान रहो।
ये खुमार का मतलब वही है। मैं कितनी बार इसको पढ़ के जब समझ में आता निकल जाता था। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब, कह रहे खुमार का मतलब यही है, जब शराबी पी लेता है ना, उसका नशा फिर भी क्या है, सही से नहीं उतरता दर्द। आज भी हमने क्या है, जैसे वो उसका नशा तो उतर गया, जैसे हमने संसार को छोड़ दिया, मगर अभी भी खिंचाव कहाँ है? छोड़ तो दिया है मगर अभी भी खिंचाव। अगर हम मन से छोड़ देंगे ना, कभी भी उधर खिंचाव, यानी कि सच्चे सही तरीके से हमने अभी छोड़ा नहीं है। कुछ कुछ शराबी जो मन से छोड़ देते हैं ना, कोई बता पी ले थोड़ी सी, कुछ नहीं होगा, पी ले, ला पी लेता हूं। मगर जिसने छोड़ दिया ना, भाई तू कुछ भी कर ले, हाथ नहीं लगाऊंगा। हमारे यहाँ देखा था आपने नारी शक्ति, एक ये बहुत चला था, ये भी नारी शक्ति, सुना है आपने कभी? नारी शक्ति का ये कुछ सुना है? कभी नहीं सुना आपने? सुना है ना? नारी शक्ति का मतलब, जो नारी जो होती है ना, समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? आप बुरा मत मानना, आप मेरी माता बहनें हैं। हमारी औकात नहीं कि हम सब कुछ खरीद लें, मगर है ना, हम इतने कमजोर भी नहीं है कि हम अपने आप को बिक भी जाए किसी के हाथ में। समझ में आ रहा मैं जो बोल रहा हूं? हम गरीब जरूर है, हम कुछ खरीद नहीं सकते, मगर इतने भी गरीब नहीं है कि हम क्या करें, अपने आप को बिक जाए। आज मसीह लोग बिक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बिक जाते हैं, थोड़ी सी खुशी के कारण, थोड़ी अय्यासी के कारण, मौज मस्ती के कारण। हमारी नारी शक्ति ऐसी है, कितना भी दे दो, दुख में जी लेंगी, दर्द में जी लेंगी, भूख प्यास में जी लेंगी, अपना जिस्म कभी बेचती नहीं है। समझ में आ रहा आपको? मगर हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं। भेविचार का मतलब क्या होता है? एक को छोड़कर दूसरे के पास जा रहे, यही भेविचार है। हम कितनी बार चले जाते हैं, आपने देखा है भेविचार का मतलब क्या होता है? खड़े हो ना बेटा जरा, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो बस सब। स्त्री पुरुष है, हम शादीशुदा है। कौन है हम? मियाँ बीबी हम। अब मियाँ बीबी लगा लो, या आजकल बाहर तो बहुत गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चलते हैं, है ना? इनके साथ क्या है, दिखाने में आपसे मैं प्यार करता हूँ, जान भी दे दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। इधर तो हम चल रहे हैं साथ में, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर क्या है, ये हाथ चल पकड़ के चल रहे हैं, हम देखना हमारी तरफ। ये बेचारे सच्चे मन से कर रहे हैं मुझसे कि यार कितना प्यार करता है, मगर एक हाथ इधर पकड़ के छोड़ो ना जरा। इधर इसके साथ भी है। अब ये सोच रहे कि यार कितने अच्छे मुझसे प्यार करते, मगर इधर क्या है, इधर भी पकड़ है। इसको बोलते हैं भेविचार। समझ में आ रहा है आपको? हम क्या है, इधर मसीह के साथ भी है, संसार के साथ भी है। इसको बोलते क्या है, भेविचार। हम बाहर दुनिया में तो लोगों को बेवकूफ बना देंगे, उसको कैसे बनाओगे? आजकल लड़का लड़की, मियाँ बीबी, आदमी को लड़के को लड़की को धोखा दे रहे हैं, हम उसको कैसे धोखा दे देंगे? हम पास्टर को भी धोखा दे देते हैं। धोखा दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उधर खड़े होगे फिर समझ में आता है आपको? उधर जब न्याय सिंहासन पे खड़े होगे, क्या हिसाब दोगे आप? इसलिए क्या है, मैं ये खुमार जो शब्द था, मैं कितनी बार से सोच रहा था प्रभु क्या है ये वही है। जब शराबी की शराब उतर जाती है ना, मगर क्या है, फिर भी दर्द रहता है। दर्द का शराबी का मतलब थोड़ी से कहीं से मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा यार,
उसी तरह हम संसार से तो निकल गए। संसार में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढते रहते हैं, कहीं से तो कुछ तो मिल जाए। आपको मसीह में खुशी नहीं मिलती क्या? उधर आनंद नहीं मिलता। हम तो सोचते हैं कैसे भी करके हम कहीं बर्थडे कर लें, कहीं घूमने चले जाए, कहीं वहां से खुशी मिल जाए, वहां से खुशी। ये संसार के लोग ये खुशी को ढूंढ रहे हैं। हमारे मसीह लोगों को वो कहता क्या है, जब हम मसीह में है ना, फिलिपियों में कहता है सदा आनंद रहो। मैं कहता हूँ दोबारा से, क्या कहता है? सदा आनंद। इसमें आनंद के अलावा और कहीं आनंद नहीं है हमें। अब एक बार उसके साथ संबंध तो जोड़ो। इधर जब हम देखते हैं, पढ़े बेटे उसको, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। फंदे के समान अचानक आ पड़े। फंदे के समान अचानक मतलब ये यीशु मसीह का जो आमद है उसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए कहता है सावधान रहो। क्योंकि आज भी हम अगर मसीह के पीछे चलते समय भी आज भी हम दिखावा वाला जीवन जी रहे हैं, शान शौकत वाला। जैसे वो राजा दिखा रहा था ना, पार्टी करना, अपना वैभव दिखाना, मनोरंजन करना, ये सब करना क्या है? अगर उस तरह से आज भी हम जी रहे हैं, यानी कि अभी भी क्या है, कब मसीह आएगा तो ऐसे लोगों को लेने आ रहे क्या? वो अपनी दुल्हन को किसको लेने आ रहा है? जो तैयार है, उसी को उठाया जाएगा, ले के जाएगा वो। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो गया। जीवन की चिंता है, क्योंकि शैतान ऐसा ही, वो हमको क्या चिंताओं में फंसा के रखेगा। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये होगा वो, अब क्या करेंगे। अभी बाहर के लोग तो दिखावे के लिए तो पैसा लेकर खूब धूमधाम से कर लेते हैं। आज मसीह लोग भी करते हैं, कर तो दी धूमधाम से शादी या कुछ भी ले लिया, बाद में क्या है, चिंता है फिर, अब इसको कैसे देंगे, अब ये कैसे उतारेंगे, अब क्या होगा। वो चिंताओं में फंस गया। चिंताओं में फंसने के बाद फिर ना तो उससे प्रार्थना होगी, ना वचन होगा, ना किसी से कोई लगाव भी नहीं रहेगा। बस आप कैसे इसको निपटाए, कैसे दे हम, ये ऐसा फंस जाएगा जब उस बीच में अगर मसीह आ गया तो। इसलिए हम क्या करें, संसार की चीजों में ना फंसे। तो इधर एक आयत और मैं पढ़वाना चाहता हूं, निकाले बेटा। रोमियो उसका 13 निकालेंगे। रोमियो 13 का 13 पढ़ेंगे। रोमियो 13 का 13। ऐसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। ना कि वचन कहता हम क्या चले, सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा। लीला कीड़ा का मतलब लीला कीड़ा का मतलब यह है, लीला का मतलब लेडीज, और कीड़ा का मतलब, मैंने कभी कभी जब रास्ते में देखते ना कहीं लिखा था ना कीड़ा, वो खेल वाला स्थान के जगह निशान बताते हैं। वहां पर क्या होता है, खेल मतलब जैसे फुटबॉल वाला, क्रिकेट वाला ऐसे जगह ग्राउंड होते हैं, कीड़ा स्थल। हाँ सही बोल रहे हैं, ये लीला कीड़ा। लीला का मतलब कि लेडीज आ गए, और कीड़ा का मतलब खेल। मतलब आज देखे तो लोग क्या है, लेडीज जब नशे खाली पी लेती है तो उसके साथ क्या नाचना गाना, मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये है लीला कीड़ा। उसके साथ मनोरंजन करना, ये सब क्या है, हम मसीह लोगों को ये शोभा नहीं देता। आगे बढ़े बेटा, लीला कीड़ा के बाद और पियक्कड़पन में। पियक्कड़पन का मतलब ये है, जो थोड़ी पीता उसको पियक्कड़ नहीं बोलते, जो ज्यादा पी लेता है ना, पी के नाले में भी गिर जाते हैं,
उसको बोलते हैं ये पियक्कड़ जा रहा है, ये है ना, वही है ना, उसी को बोलते हैं ये कौन है, पियक्कड़ जा रहा है। और कभी कभी तो नाले में भी गिर जाते हैं और पूरा कीचड़ में सन के जाते हैं। उसी तरह हम भी क्या है, जैसे पियक्कड़ गिर जाता है ना, हम भी कितनी बार गिर जाते हैं। हम पियक्कड़ की तरह ना रहे। हम क्या गिर गए, प्रभु माफ कर दे। पियक्कड़ क्या बोलता है, माफ कर दो, मैं कल से नहीं पीऊंगा, है ना, मगर कल फिर जाएगा तो लाइन में लगा रहेगा। हमारा भी यही प्रार्थना है, प्रभु माफ कर दे, आगे से नहीं करूँ, कल फिर वही। उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं फिर तो, है उसमें और हमारे में। ये पियक्कड़ वही तो है ना, पीने के बाद गिर जाते हैं। हम भी जब जब गिर जाए तब तब प्रभु माफ कर दे। उसमें और हमारे में कोई फर्क। हम पियक्कड़ की तरह ना रहे, लीला कीड़ा की तरह ना, लेडीजों के बीच में मनोरंजन खेल कूद वाला, जितना उनसे हम बच के रहेंगे हमारे लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर और आगे बढ़े बेटा, ना व्यभिचार, ना व्यभिचार। व्यभिचार मैंने बताया ना आपको अभी। इधर क्या है, इनके साथ तो चल रहे, पीछे से कोई और भी है, है? तो ये क्या है, व्यभिचार। कहने का मतलब लोगों को तो दिखाते हैं मसीह में चलते हैं, मगर क्या है, और कहीं भी रिश्ता जोड़ा हुआ है। आप कौन है भाई, आप व्यभिचारी हो। व्यभिचारी का मतलब, क्योंकि इजराइल लोगों को व्यभिचारी बोलते थे। व्यभिचारी का मतलब, क्योंकि उस समय वो क्या करते थे, परमेश्वर बोलता था 10 आज्ञा कहाँ यहाँ पे, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये क्या करते थे, थोड़ी देर के बाद जब छुटकारा मिल गया, अच्छे चलने लग गए, वापस मूर्ति पूजा में चले जाते थे। ये है व्यभिचार, यानी कि आपने बाप को छोड़कर दूसरे के साथ चल रहे हो। उसी तरह हम भी, परमेश्वर ने हमको जब मिस्र से निकाला, गुलामी से निकाला, वापस गुलामी में जा रहा नहीं किया, यानी कि हम कौन है, हमें व्यभिचारी बोलता है वो। आगे पढ़े बेटा। और लूचपन में, लूचपन का मतलब क्या होता है पता है, लुच्चे की तरह घूमते रहते मुंह उठा के कहीं भी, है मतलब कोई काम धंधा नहीं, घूमना फिरना। आज हमारे मसीह लोग भी ऐसे ही है। टाइम होगा तो प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन बोलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, इधर घुसना उधर करना, ये करना ये करना। ये क्या है, लूचपन। देखना लड़का लड़की आजकल क्या है, घर में बोलेंगे बेटा ये कर ले, नहीं, दोस्त के साथ निकल गए घूमने के लिए। पहले तो लड़के तो घूमते थे, आजकल तो लड़कियों भी घूमने लग जाती है। इनको बोलते क्या है, लूचपन। तो हम मसीह लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे, और ना झगड़े और ढा में, ना तो झगड़े और ना ढा। आगे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन क्या करो, मतलब ऐसे कामों में नहीं होना। हमें कैसे होना, मसीह को पहन लो। आगे, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हम क्या करते, शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करने का यत्न करते, कहाँ से खुशी मिलेगी। जैसे वो राजा था ना, 5 इंद्रियां जो होती उसकी, उसको खुशी, क्योंकि क्या करते हैं, मनुष्य को उल्टा सीधा जब काम करते हैं ना, उसको खुशी मिलती है। बहुत से लोग सोचते हैं ना, जब पता है कि पाप करेंगे या कुछ करेंगे, तो चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, सजा होगी, पिटाई मिलेगी, जो कुछ, मगर उनको पता है ऐसा करने से क्या होता है, मजा आता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो डरते नहीं सजा से, करते हैं फिर भी। तो हम भी क्या करें, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। क्या ना करें, उपाय ना करो। कभी कभी हम उपाय निकालते हैं, कैसे हम अपनी आंखों को पाँव को, कैसे हम, वो जो राजा था ना, खुशी, वो आज लोग बाग क्या ये खुशी तो ढूंढ रहे हैं। अगर उसमें और हमारे में अभी भी वही हम ढूंढ रहे हैं आज भी खुशी, तो उनमें और हम में फर्क ही क्या है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, हम उस राजा की तरह ना जिए, हम किसकी तरह, हम हमारे यीशु मसीह की तरह जिए। तो आइए मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूँ। प्रभु से हम प्रार्थना करें, अगर आज भी
हमारे अंदर वो खुमार है, यानी कि अभी भी जैसे वो शराबी को क्या है, एक नशा सा रहता है, आज भी हमको संसार का वो नशा है, जकड़न है, खिंचाव है। तो वचन कहता है सावधान रहे। हालेलुया। हालेलुया। आज जैसे पियक्कड़ हमने लिखा, पियक्कड़ का मतलब ये है नशे में जब ज्यादा होता है गिर जाता है। उसी तरह हम जब संसार की ओर ज्यादा घुसते हैं ना, गिरने में समय नहीं लगता। इसलिए हम क्या करें, उन पियक्कड़ की तरह नहीं। इसलिए गीत में गाते हैं, लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूं गिरता नहीं हूं। क्योंकि मैं क्या पीता हूं, जल के मसीह मैं तो पीता हूँ। अंगूरों का सीरा नहीं, मैं क्या पीता हूं। हालेलुया। आज वो पर्दा हटा दे, आज वो खुमार हटा दे। हमें मसीह में नशा होना चाहिए, उसकी भक्ति में नशा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। स्तुतियो स्तुतियो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अगर परमेश्वर ने हमसे बातें किया है, अगर आज भी हमारा संसार की ओर खिंचाव है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कहीं ऐसा ना हो वो आए और अपने लोगों को लेके चला जाए। प्रभु जी, मेरा अभी भी संसार की ओर खिंचाव है, वो शान शौकत वाला जीवन जीने का अभी भी मन करता है, वो दिखावे वाला मन अभी भी है जैसा राजा ने। प्रभु जी, आज संसार में लोग राजा की तरह जीवन जीते हैं, दिखावे वाला। उनको भी मौज मस्ती और पार्टी चाहिए रोज। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी, हमने देखा नारी शक्ति में कितना ताकत होता है। वो भूखी रह लेगी, प्यासी रह लेगी, दुख में रह लेगी, मगर अपनी पवित्रता में आँच नहीं आने देती है। हालेलुया। वो अपने ऊपर कोई कलंक लगने नहीं देगी। हमारा मसीह भी ऐसे ही लोगों को लेने आ रहा है, जिसमें कोई कलंक, कोई झुर्री, कोई दाग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे राजा, मैं कितनी बार भेविचार की तरह जीवन जी रहा था। प्रभु मेरे पापों को माफ। आज भी प्रभु मैं शान शौकत की तरह दिखावे वाला। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमसे बात किया है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। अगर आज भी हमारा उधर संसार की तरफ खिंचाव है, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। क्योंकि अगर प्रभु आप आ जाएंगे और तो मैं तो इधर ही रह जाऊंगा। हालेलुया। हम अपने पति को धोखा दे सकते हैं, हम अपनी पत्नी को धोखा से दे सकते हैं, हम अपने गर्लफ्रेंड को, हम अपने बॉयफ्रेंड को, मगर उस महान परमेश्वर को हम कैसा धोखा दे सकते हैं।
वो हमारे सामने पूरा पिक्चर खोल देगा। मैंने तेरे लिए लहू बहाया, तेरे लिए कीमत दे के तुझे छुड़ाया, फिर भी तू संसार की ओर मन लगा के चलता रहा। मैंने समय समय पर तुझसे बात किया, फिर भी तूने मन नहीं बनाया। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। ओ राजा तेरी स्तुतियों, तेरी स्तुतियों। दुनिया अगर मुझे लुभाए, पानी चीजों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हैरान कर आजाद मुझे खुदा।
लगता है आज प्रभु तूने मुझसे बात किया है। प्रभु आज भी दुनिया मुझे लुभाती है, आज भी दुनिया की तरफ मेरा खिंचाव है, उस चकाचौंध की तरफ मेरा खिंचाव है आज भी। प्रभु आज मुझे तू आजाद कर। प्रभु मैं दुनिया की चकाचौंध में रहना नहीं चाहता, मैं दुनिया के नशे में नहीं प्रभु जी। मुझे प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा का नशा। मैं तो पीता हूँ दर के मसीह। आज देखे पूरी दुनिया पूरा भीड़ की भीड़ संसार के नशे में जा रही है, दुनिया की चकाचौंध में जा रही है। इसलिए कहता सावधान रहो। सावधान हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर जिसको भी लगता है हाँ प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलग अलग प्रभु संसार की चकाचौंध में फंसा हुआ था। प्रभु मैंने बहुत ताकत किया छूटने की, नहीं छूट पाया। आज मुझे प्रभु आजाद कर इन चीजों से। प्रभु मैं दिखावे वाला जीवन जी रहा था, प्रभु इस संसार के हाकिम में के अंदर नहीं, मेरा मसीह मुझ में दिखे। एक कुंवारी जब होती है, हमने देखा है, वो अपनी पवित्रता में कैसे भी तरीके से आंच नहीं आने देगी। वो चाहे कितना भी गरीबी है, वो भूखी रह लेगी, प्यासी रह लेगी, बीमारी में रह लेगी, पीड़ाओं में रह लेगी, सतावट में रह लेगी। लोग कितने उकसाते हैं उसको, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो एक ही है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है। चाहे मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, मेरे पड़ोसी नहीं देख रहे, मगर एक है जो मुझे देख रहा है। मैं अपने शरीर को बेचने नहीं दूंगी। हालेलुया। हम फिर कैसे इस मसीह की देह को बेच देते हैं। हालेलुया। आहाब ने कैसे बेच दिया, हम बेच देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना आगे से, प्रभु कितना भी लोग दुनिया मुझे उकसाए, प्रभु मैं नहीं बिकूंगा। तेरे साथ जो मेरा संबंध है, तेरे अलावा किसी और के साथ लगाव नहीं रखूंगा। कितनी बार प्रभु जी मैंने अपने लोगों से लगाव रखा था कि मुझे कुछ मैं करूंगा तो मुझे आदर सम्मान मिलेगा। कोई हमें नहीं देगा आदर सम्मान। हम कितना भी कर ले किसी के लिए, हम उस बदले में कोई इच्छा ना रखे कि मेरे साथ भी लोग ऐसा ही करेंगे। हमारे साथ सिर्फ हमारा यीशु ही अच्छा सोच सकता है, बाकी सब मतलब ही है इधर। इसलिए हम इन दिनों में अपने बाप के साथ एक अच्छा संबंध बनाए। हम सोचते हैं कि हम जिसके साथ प्यार कर रही है हमारे साथ वफादार रहेगा। इधर एक ही है वफादार सिर्फ। जब तक हमारे अंदर खूबसूरती है लोग हमें चाहेंगे, मगर हमारा यीशु हम चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएंगे हमें वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए एक गीत में गाते हैं कि जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है। इसलिए आइए हम उसके साथ एक अच्छा संबंध बना लें इन दिनों में। प्रभु के दास आकर प्रार्थना करें।
प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रह सामर्थी दयालु पिता प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आज के अच्छे और सामर्थी वचनों के लिए प्रभु जी। अपने दास को प्रभु हमारे बीच में अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया प्यारे प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु जी, हम वचन में पढ़ते हैं प्यारे प्रभु कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो हम उसी में स्थिर रहें, दोबारा दासत्व के जुए में फिर से ना जूते। प्यारे प्रभु, तूने अपना बेशकीमती लहू बहाकर क्रूस पर जान देकर प्रभु हम जैसे निर्बल हो प्रभु जी, तो पापी लोगों के लिए प्रभु इस संसार से प्रभु अलग टाइप में लेकर के आए प्रभु जी। जो सजा प्रभु हम पर आनी थी प्यारे पिता, वो सजा प्रभु आपने हमारी खातिर आपने अपने स्वयं पर ले ली प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप नहीं चाहते कि प्रभु कोई भी आत्मा नाश हो प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु तूने हमें अपने पवित्र चरणों में प्रभु लेकर आए प्रभु जी। अन्य जाति में प्रभु उनका सौभाग्य नहीं प्यारे पर, ये हमारा बहुमूल्य सौभाग्य प्यारे परमेश्वर कि हम अपने सच्चे परमेश्वर सच्चे उद्धारकर्ता के चरणों में आए, अरे उसके वचनों को सुने, सीखे, समझे और उसके अनुसार अपना जीवन तैयार करें प्रभु। ना कि प्रभु संसारिक बातों में प्रभु, संसार की चमक दमक रौनक से प्रभु जी शैतान तो प्रभु हमारे सामने कई प्रकार के ऐसे सवाल ला के खड़ा करता प्रभु, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है प्यारे परमेश्वर कि हम संसार में भी चले और प्रभु में भी चले। जिस प्रकार प्रभु तेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो नाव में सवार हालेलुया ना करे प्रभु, क्यों ना एक को तो डूबना ही है। इसलिए प्यारे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने प्रभु संसार के रीति रिवाजों से, संसार की परंपराओं से प्रभु जी, संसार के दलदल से प्रभु जी वादा छुड़ाकर प्रभु अपने पवित्र स्थान में प्रभु हमें बना दिया प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम उसी में प्रभु दिन प्रतिदिन पूरी जड़ पकड़ते प्रभु जी तेरे स्वर्ग राज की तैयारी में प्रभु जी जुट जाए प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर आलस के बगैर नहीं, हालेलुया, पूरी निर्भीकता के साथ प्रभु तेरे वचन का पालन करते हैं प्रभु जी, तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु हम सबकी प्रभु मदद और सहायता करें प्रभु। वचन प्रभु जी हमने सुना है प्यारे परमेश्वर रानी एस्तेर के बारे में, हालेलुया हालेलुया, जो राजा क्षेत्र था प्रभु 127 देशों प्रांतों का राजा था प्रभु, वो अपना राज में विवेक और धन संपदा प्रभु और प्रभु अपने साम्राज्य को प्रभु लोगों के सामने दर्शाना चाहता था प्रभु। उसने दर्शाने के लिए प्रभु 128 दिन मतलब 6 महीने तक प्रभु 180 दिन तक 6 महीने तक प्रभु लोगों को प्रभु अपने यहाँ बुलाया, खिलाया, पिलाया प्रभु जी, अपना वैभव दिखाने के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम वैसे नहीं प्रभु जी, हम वैसे ना करने पाए प्रभु, ना ही प्रभु हमारे अंदर प्रभु इस प्रकार की सोच समझ हो प्रभु जी। प्यारे खुदा तूने हमें बपतिस्मा देकर अपने घराने का सदस्य बनाया प्रभु जी, और अपने स्वर्ग राज की तैयारी में के लिए प्रभु जी हमें बुलाया प्रभु। अगर प्रभु हमारा संसारिक जीवन रहे प्रभु और आत्मिक जीवन प्रभु दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाए प्रभु, तो हम तेरे स्वर्ग राज में प्रभु कैसे प्रवेश करने पाएंगे प्रभु। तेरी आत्मा प्रभु हमसे कितनी दुखित होगी प्यारे प्रभु। ये प्यारे खुदा हम संसार में नहीं प्रभु तेरे स्वर्ग राज की तैयारी में जुट जाए प्रभु जी, और अपने उद्धारकर्ता को हालेलुया जो हमारा लक्ष्य है प्रभु उसको ताकते हुए प्रभु जी, और अपने जीवन को दिन प्रतिदिन प्रभु आत्मिक तौर से प्रभु जी बलबंद बनाते प्रभु तेरे स्वर्ग राज में पहुंचने पाए प्रभु। हे महान ईश्वर दयालु पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे दास को प्रभु हमारे बीच में प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल किया प्रभु, जो वचन प्रभु हमारे हृदय में बोया गया प्यारे परमेश्वर, सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए प्रभु जी, तेरे स्वराज की तैयारी में चलने के लिए प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु कार्य करने पाए प्रभु जी, संसार की इच्छाओं विलासाओं को त्यागते हुए प्रभु जी हालेलुया दूर करते हुए प्यारे परमेश्वर तेरे के मार्ग में चलने के लिए प्रभु हम सब बहन भाई की प्रभु मदद और सहायता करें प्रभु। प्यारे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुना हुआ वचन प्रभु किसी भी बहन भाई के लिए प्रभु जी आशीष का कारण हो प्रभु, ना कि न्याय का कारण हो प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु ज्यों ज्यों प्रभु तेरी आमद नजदीक होती जा रही प्रभु, त्यों त्यों प्रभु हमें आत्मिक जीवन में और बलबंद बनाने के लिए प्रभु मदद और सहायता करें। तेरे हाथ
मध्य में प्रभु मान सब बातें वसुत्तम। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन। जल्द आने वाले यीशु मसीह की जय। पिता के इकलौते पुत्र की जय। प्रभु सबको आशीष दे।